इंसान की आदत है, नहीं मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। हर कोई अपने आप में चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत करना। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरीके से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। कभी कभी इंसान भी गलत नहीं होता, परंतु उसकी परिस्थिति उसे गलत साबित कर देती है। जो साथ होकर भी साथ ना हो, उसका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। सत्य बोलने के लिए गीता पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है, तो सत्य जानने के लिए गीता पढ़ाई क्यों नहीं जाती। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसे वहीं बुलाता है। कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता, हर मनुष्य अपने नसीब का खाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो याद रहे, उसके मौन और विश्वास का जवाब स्वयं मैं दूंगा। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। बेहतर को छीनकर बेहतरीन देना जानते हैं, वह परमात्मा है। हमारा अच्छा बुरा हमसे बेहतर जानते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हद पार कर दें, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ सर मत झुकाना। घमंड ना करें अपने रूप और रुपयों का, क्योंकि मोर को अपने ही पंखों का बोझ उसे ऊंचा उड़ने नहीं देता। बातों की मिठास कभी अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है ये सांप खाता होगा। कहने को तो सभी ईमानदार है, परंतु सच्चा व्यक्ति वही हुआ जिसे बेईमानी करने का मौका तो मिला, पर उसने फिर भी ईमानदारी को ही चुना। जब सहन करने वाला अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है, तो उसका बदला स्वयं भगवान लेता है। मन में अहंकार नहीं पालना, क्योंकि 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाले 25 रुपए के घड़े में हरिद्वार पहुंचते हैं। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हद पार कर दें, उस दिन अपनों के खिलाफ ही शस्त्र उठाना ही धर्म है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। समय बहरा है, उसने किसी की न सुनी, परंतु वह अंधा नहीं, उसने सबको देखा है। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। अगर छल हुआ है तो आगे उसका हिसाब भी होगा। ऊपर वाले का जवाब भले ही देर से मिले, मगर जब मिलता है तो लाजवाब होता है। मिलावट का दौर है साहब, हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दौलत देखकर रिश्ता जोड़ने की आदत नहीं हमें, बस इंसान की नीयत में खोट ना हो, बाकी सब है अपने पास। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को ही हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थर की मार सहनी पड़ती है। गुण मिले तो गुरु बनाओ, मन मिले तो मित्र बनाओ, चित मिले तो चेला, वरना रहो अकेला। विजय यदि बल से प्राप्त होती तो अर्जुन का सारथी भीम होता, श्री कृष्ण नहीं। कुदरत के फैसले पर शक न करना, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ ही होगा। सब खेल कर्म का है, ये लौट कर तो आएगा। जो तुझे आज रुला रहा है, कल कोई और उसे रुलाएगा। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा।
कई अहंकार राख में है, फिर भी मनुष्य अहंकार में है। जो लोग सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वह अक्सर धोखा ही खाते हैं। हे पार्थ, हंसकर टालने वाले पहले रोकर समझ चुके होते हैं। जिद, गुस्सा, गलती, लालच, अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरे करे तो चुपते हैं और स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। कद्र ना करने पर ऊपर वाला छीन लेता है, शख्स भी और वक्त भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा ना किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का नहीं। 3 रिश्ते वक्त में ही पहचान सकते हैं, पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबत में, औलाद बुढ़ापे में। सहन करने वाला ही समझ सकता है कि उसे तकलीफ कितनी है, दूसरे तो बस उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। त्याग की यही परिभाषा है, जो बेचैन करता है उसे छोड़ दो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहाँ इज्जत नहीं वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी दिलों में जीवित रहना ये तो कर्मों की बात है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। जीवन एक बड़ा सफ़र है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। अपना हिस्सा मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़ कर देखो, सारे कांटे भी गुलाब हो जाएंगे। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, जो आपको किसी और के हाथों एक दिन ज़रूर मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा।